ओके ओके। आ गई अब स्क्रीन आपके पास? जी सर। हाँ, अब मैं ये बोल रहा था कि आपने इसका आंसर बोला था C2H6O, क्या सोच के बोला था ये? इसका पहले सर इथानॉल का और क्योंकि इथेनॉल है। इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो तो ये ए होता है, लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट करें ना, एच को एच के साथ प्लस कर दे तो ये बनता है। और डाइमिथाइल ईथर भी ओ बीच में रखेंगे, हाँ डाइमिथाइल है, सी एच थ्री इधर, सी एच थ्री इधर, जब दोनों सी हाँ, एच थ्री ऐड करेंगे तो सी सही टू एच सही सिक्स सही सही, आपने बिल्कुल सही बोला है। यानी कि अगर मैं इसका ये वाला जवाब निकालता ना, C2H5OH करता ना, C2H5OH, तो ये इथानॉल का सही आंसर है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला डाइमिथाइल ईथर के लिए सही मिथोक्स। नहीं है, डाइमिथाइल ईथर अच्छा के लिए ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है। तो इसलिए, हालांकि देखो इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में जो कोई डिफरेंस है फर्क वो नहीं। कोई भी नहीं है, सिवाय उसके एक में जोड़ के ऐड लिखा करके हुआ है। रखें। हाँ, एक में ऐड करके लिखा हुआ है, ऐड करके लिखा है तो दोनों के लिए सही हो गया, और इसमें सिर्फ अलग ओके। करके लिखा हुआ है, तो इसलिए ये वाला सही नहीं हुआ। अच्छा, मुझे जी एक सर। सेकंड, मुझे अपनी वीडियो भी करनी है ऑन। चलो ठीक है, अब आपके पास मेरी वीडियो भी आ रही है, आगे बढ़ते ठीक। हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर लिखा हुआ है, अ होमोलॉग डिफर्स फ्रॉम इट्स नेक्स्ट हायर और प्रीवियस लोअर होमोलॉग। मतलब वो बोल रहे हैं एक होमोलॉगियस सीरीज के अंदर अगले वाले में और पिछले वाले में कितना फर्क होता है? 12 का फर्क होता है, मतलब मासेस के अंदर 12 का फर्क होता है, 14 का या 16 का या 18 का, बताओ जरा। पहले एक बात बताओ, जो एक होमोलॉगियस सर सीरीज होती है, जो होमोलॉगियस सीरीज होती है उसमें एक कंपाउंड और दूसरे जी। कंपाउंड के दरमियान में कौन से एटम का, कौन से कंपाउंड का डिफरेंस होता है? बीच में एक छोटी सी टर्म होती है जिसका डिफरेंस होता है उनमें, क्या होता है वो? छोटी सी टर्म होती है वो, जिसका सबका डिफरेंस सब में वही चल रहा होता है, बराबर बराबर। तो सर वो बॉन्ड की लाइन होती है। नहीं, जैसे अगर मैं बोलूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब के फॉर्मूला में हाँ। थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या क्या फर्क होता है? छोटा छोटा फर्क होता है, एक ग्रुप का फर्क होता है, एक ग्रुप का। चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब मैं सर तुम्हें वो बता देता सी, हूँ। हाँ हाँ सी एच टू ग्रुप का फर्क होता है। हाँ, CH2 सी ग्रुप एच का टू फर्क ग्रुप का होता फर्क है, होता CH2 ग्रुप का फर्क होता है हर किसी के अंदर। है, पता है। अगर मीथेन देखोगे, मीथेन होता है CH4, और इथेन देखोगे तो इथेन होता है C2H6, और प्रोपेन देखोगे तो वो होगा C3H8। तो इन सब के फॉर्मूलाज के अंदर CH2 बढ़ता जाता है। तो अब CH2 का मास कितना होगा? CH2 का मास कितना होगा? देखो, कार्बन का होता है 14, 14। ओ कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी दो हाइड्रोजन है तो 2, तो 12 + 2 14, ये इसका सही आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? जैसे अब अल्केन्स सर का इसका बी जनरल, आंसर है। हाँ इसका बी आंसर है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला भी बी है, ये सही आंसर है, CnH2n+2। उसके बाद 33 के अंदर बोल रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज कॉल्ड। कि वो कौन सा ग्रुप होता है? मतलब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसकी वजह से सारे रिएक्शन जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, या सारे रिएक्शन जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिक्स होता है, वो क्या होता है? सर तुक्के में फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यार देखो, फंक्शनल ग्रुप ही ना ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप हर सीरीज का या हर फैमिली का अलग अलग होता है, और वो हर फैमिली को बताता है भाई तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है। तो अल्कोहल्स को जो बताएगा, या ईथर को जो बताएगा, वो कौन बताएगा? उनका फंक्शनल ग्रुप बताएगा भाई तुमने क्या करना है। बात समझ में आ रही? तो यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवॉइड ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, या नन ऑफ द अबव। अल्केन अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता? होता है, नन ऑफ द अबव ही होगा, लेकिन नन ऑफ द इसका अबव नहीं होगा। पता। अल्केन का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, जरा मुझे बताना। अल्केन का सर यही तो मुझे कंफ्यूजन है ना इसमें। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अल्केन की पहचान ही यह है कि उसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उसके अंदर, सबके अच्छा। अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए सही उसका सही सही। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अब सिंगल बॉन्ड अल, तो हर किसी में होता है, सिंगल बॉन्ड तो अल्कीन में भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड तो अल्काइन के अंदर भी अल्काइन हो में। सकता है। यानी अल्कीन के अंदर ले- एक डबल बॉन्ड होना लाजमी है ना, अल्कीन के अंदर एक डबल जी। बॉन्ड होना लाजमी है।
बाकी जितने वो सारे सिंगल बॉन्ड भी हो, कोई मसला नहीं है। अल्काइन के अंदर भी एक ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड भी हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्केन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, इसका मतलब इसको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब आगे बढ़ो, 35 के अंदर बोले सर एक्स। आसान हो रही है, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा सॉरी। स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। अब वो बोल रहा है एक्स इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, एक्स किस चीज का फंक्शनल हैलाइड। ग्रुप? हैलाइड। अबे यार तुम तो चीते हो यार। आगे बढ़ो, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्कोहल। माशाल्लाह। OH अल्कोहल। ऑलिफेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड्स किस में होते हैं? ऑलिफेनिक डबल बॉन्ड्स। ऑलिफिन्स किसका बोलते हैं? ऑलिफिन्स। ये नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। देखो, एक होता है पैराफिन्स और एक होते हैं ऑलिफिन्स। अच्छा, पैराफिन्स, ओलिफिन वही अल्कीन्स होते हैं। हाँ, पैराफिन्स हमेशा अल्केन को बोलते हैं और ऑलिफिन्स हाँ हमेशा अल्कीन को ओलिफिन्स। बोलते हैं। हाँ यहाँ पे वो ओलिफिनिक लिखा हुआ था तो उस वजह से मुझे समझ नहीं आई कि क्या लिखा है। सही। चलो अब बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ये किस चीज का फंक्शनल ग्रुप है? एल्काइन। अल्काइन। शाबाश। कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम कॉम्पोजिशन, और ऐसे कंपाउंड जिनकी कॉम्पोजिशन यानी सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमर, आइसोमर्स। आइसोमर। बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद बोल रहा है फर्स्ट सिंपलेस्ट इथेन। अल्केन इज, फर्स्ट मीथेन। सिंपलेस्ट, हाँ मीथेन। अच्छा उसके बाद वो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन, इसमें से कीटोन कौन सा है? कीटोन, कीटोन का अच्छा बताता हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? पहले तो मुझे बताओ कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो और एक तरफ आर और आर, मतलब ये मेरे सी होते हैं। यानी CO होता है और दोनों साइड पे जी। R और R, यानी दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं दोनों अल्काइल साइड पे। ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें से कौन किसके ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि बीच मेरे में को तो C डबल बॉन्ड विद O हो? ये अपना ये सी पे है ना। सी पे बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया है सी। सी अब टू। C डबल बॉन्ड विद O बीच में आ गया है, और इसकी साइड पे ये भी अल्काइल ग्रुप है और वो C2H5 ये भी दूसरा भी अल्काइल। अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, ये जो मैं ब्लू कलर करता हूँ, मतलब यानी कि इसको हाईलाइट करता हूँ, ये नजर आता है ना वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? ये पता नहीं सर, ये मैंने कभी तुम्हारी स्क्रीन चेक के करेंगे। तुम्हारी हाँ मेरे स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है। तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। जी। हाँ यहाँ अच्छा, पे आ रहा 42, क्वेश्चन नंबर 42। थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन पॉलीमराइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म। बताओ, इथाइन है, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इस तरह से इथाइन के तीन मॉलिक्यूल है। आपस अच्छा, में कंबाइन होने तो क्या बनेगा? पॉलीथाइलीन। नहीं, अच्छा गलत बोला। नहीं नहीं, हाँ सही है, 3 नहीं, मॉलिक्यूल है ना। तीन सही है। मॉलिक्यूल है इथाइन के, आप खुद सोचना। C2H2 है और तीन है ऐसे, तीन है ऐसे, तो C2H2 है, तीन है ऐसे। पॉलीप्रोपाइलीन। नहीं, गलत। पॉली देखो, फिर भी गलत। अच्छा हाँ हाँ 3 है ना, CH3 ट्रिपल। हाँ वो मैंने जब हम लोग बेंजीन के टॉपिक के ऊपर पढ़े थे तो बेंजीन होता है। सॉरी हाँ, सॉरी बेंजीन सॉरी। होता है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे ही। देखो, ये मैंने वर्ड खोला है, हाँ ये CH3 एक सेकंड, मैं वर्ड खोलूँ वापसी। देखो यहाँ पे है, तीन है। अभी ये स्क्रीन आ रही है नहीं कि आ नहीं रहा आ रही? सर। नहीं आ रही स्क्रीन? ये MCQs वाली आ रही है, वो दूसरी नहीं आ रही। अबे यार चलो फिर छोड़ो। मतलब C2H2 होता है ना, C2H2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, वहाँ 2 का समझाते हैं ना, जगह कहाँ पे? बोर्ड पे। अबे वो बोर्ड वहाँ पे। पे लिख, अच्छा एक सेकंड, बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। मैं एक सेकंड, मैं वापसी उस पर चले जाता हूँ। डोंट सेव, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। मैंने ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करी थी। अब आपका वो आ रही है, स्क्रीन आ रही है ना? अरे वो MCQs वाली आ रही है, और तो MCQs कोई की नहीं। बात कर रहा हूँ, MCQs वाली आ रही है ना? हाँ यस सर। अब मैं इसके ऊपर कुछ लिखता हूँ तो वो भी आपके पास आता है ना?
कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बेंजीन के आगे में लिख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है ना? अब देखो मैं बोल रहा हूँ अगर C2H2 है, देखो C2H2 है, C2H2 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? C6H6। और ये किस चीज का फॉर्मूला है? C6H6 किस चीज का फॉर्मूला है? बेंजीन का। तो इस तरह से था ये। अच्छा आगे चलते हैं। बोले C6H14, C6H14 किस चीज का फॉर्मूला है जरा बता। C6H14, C6 पे ही फोकस कर लो। C6 हेक्सेन का फॉर्मूला है। इसके अंदर फिर वापसी ई नहीं लिखा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अ होमोलॉगस डिफर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग मेंबर CH2, यानी हर आगे वाले मेंबर से CH2 के फर्क पे होता है। अब अल्काइंस हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2 and -2। अब 46 पे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? बेंजीन, पायरिडीन, टोलीन या फिर क्लोरोबेंजीन? क्लोरोबेंजीन। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका दोनों आंसर सही है। इसका आंसर पायरिडीन भी हो सकता है और इसका आंसर क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है। क्लोरोबेंजीन भी इसका आंसर हो सकता है और इसका आंसर पायरिडीन भी हो सकता है, यानी दोनों आंसर इसके सही हैं। पायरिडीन के अंदर बीच में नाइट्रोजन आता है और उसके साइड पे एक रिंग बना हुआ होता है, तो नाइट्रोजन आ गया तो लाजमी बात है कि वो होमोसाइक्लिक तो नहीं रहा। और क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन आता है, क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन आता है, इस वजह से वो भी होमोसाइक्लिक नहीं रहा। तो इसलिए दोनों आंसर इसके सही हैं। तो ये MCQ गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था ना पायरिडीन का ना स्ट्रक्चर बना के भेज देंगे। पायरिडीन के अंदर तुमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा? बेंजीन का स्ट्रक्चर, हाँ वो तो याद है। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना जो सबसे टॉप वाली जगह होती है, जो सबसे टॉप वाली जगह है ना, वहां पे से वहां पे कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो। ये हो गया पायरिडीन का स्ट्रक्चर। और बाकी वैलेंसीज फिल कर लो, तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो बेंजीन का वो स्ट्रक्चर बनाया मैंने जो बनता है, हाँ जिसमें गोल दायरा भी आता है। हाँ बिल्कुल वही साइड पे बॉन्ड हो बस। हाँ वही है, ऊपर टॉप पे नाइट्रोजन आ जाएगा बस। 47 के अंदर क्या बोल रहे हैं? 47 के अंदर which of the following statement is correct about homolog। इसमें से homolog के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? The molecular mass of each molecules differs by 14। homologous differs in their physical properties, या homologous have the same functional group in them, या all of the above? All of the above is the right answer, क्योंकि homolog जो होता है उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, और इसके अलावा उनके अंदर 14 का डिफरेंस भी होता है CH2 ग्रुप की वजह से। कितने MCQs हैं? बस 49 तक है, 2 ही MCQs रह गए। अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं द IUPAC नेम ऑफ CH3OC2H5 इज। इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, या मिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, या फिर इथाइल मिथाइल ईथर? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर क्यों, वजह? सर मिथॉक्सी इथेन तो हो नहीं सकता। जहाँ तक मुझे मिथॉक्सी का मसला होता है, ये जो मिथॉक्सी होता है यहाँ इसमें मसला आता है। मिथॉक्सी मैं ये समझता हूँ कि जो ओ के जो राइट हैंड साइड पर था ना वो पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मिथॉक्सी है, इथॉक्सी नहीं है, और आगे इथेन है। इस वजह से यहाँ पे, और मिथाइल इथाइल में ये है कि मिथाइल में M जो है वो बाद में आता है अल्फाबेट में, और E पहले आता है, और इथाइल ई पहले आता है और M बाद में आता है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपका आंसर सही है, इथाइल मिथाइल ईथर इसका सही आंसर है, इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है और M बाद में आता है, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया बिल्कुल सही। अब मिथाइल इथाइल ईथर क्यों गलत हो गया? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मसला है। अबे यार मेरा ये हैंग हो गया। मिथाइल इथाइल ईथर के अंदर क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मसला हो गया, तो इसलिए गलत हो गया। इथॉक्सी इथेन के अंदर दोनों साइड पे इथेन होने चाहिए थे, यानी कि ऑक्सीजन के इस साइड पे भी इथेन होना चाहिए था और दूसरी साइड पे भी इथेन होना चाहिए था, तो इथॉक्सी इथेन होता। अब यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो बड़ा वाला ग्रुप होता है ना, बड़े वाले ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लगाते हैं, तो अगर इसको बोला जाता इथॉक्सी और छोटे वाले ग्रुप को अलग करके लिखा जाता है, यानी इथॉक्सी मीथेन बोला जाता, तो तब सही रहता। ऑक्सीजन वो ईथर का वो है, अपने क्या कहते हैं, जैसे कि बड़े वाले ग्रुप के साथ का एन है। हाँ ऑक्सी जो है वो ईथर का है, ईथर का सही। अब जो है हम क्या करेंगे, बड़े वाला जो ग्रुप होगा ना, बड़ा वाला ग्रुप, जैसे इथाइल यहाँ पे बड़ा है तो उसको ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे, तो उसको बोलेंगे इथॉक्सी, और मीथेन को अलग कर लेंगे, तो इथॉक्सी मीथेन लिखा होता तब सही होता।
अभी इन्होंने बोला मेथॉक्सी इथेन तो गलत हो गया। सही। अब आगे आओ 49 के अंदर बोल रहा है द नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड विद CH फिर CH3 into 2 इज बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसको पहले खोल के लिखो अपने पास, इसको पहले अपने वो मैं पास कर खोल रहा के हूँ। लिखो। चलो थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन। बिल्कुल सही आंसर है आपका 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, क्योंकि खोल के लिखा तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक काम करो, आप मुझे अपनी वो सेंड करो, ईमेल सेंड करो वापसी। मैं आपको ये पूरी जो सेकेंड ईयर के नोट्स हैं ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आपकी ईमेल के ऊपर, तो आप वर्ड के ऊपर खोल के चेक कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 की थ्योरी भी इसके अंदर शामिल है जो मैंने टाइप की हुई है, और साथ में एमसीक्यूज भी आंसर की के साथ चैप्टर वाइज टाइप हुए हुए हैं, तो वहां से आप उठा के पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन अपनी ईमेल मुझे वापसी बता दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम क्लैश ऑफ क्लैन नहीं खेलते? हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया, सही ना, लेक्चर खत्म हो गया क्योंकि हाँ सही, चैप्टर। कोई मसला हाँ, तुम क्लैश ऑफ क्लैन नहीं खेलते? नहीं, मैं नहीं खेलता, भाई खेलता है। साइम खेलता है। साइम हाँ कितना साइम बड़ा है, खेलता छोटा है तुमसे बड़ा है? है। छोटे है मुझसे। छोटे है, अच्छा चलो ठीक है, चलो अपनी ईमेल सेंड कर दो। अच्छा से कुछ। अच्छा सर, ये केयू की एडमिशन आ गया उसका? नहीं, अक्टूबर में जाके आएंगे। अच्छा। तुम अपनी ईमेल टाइप कर रहे हो, मैं अब तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ। थैंक यू। ओके, अबे कोई आसान ईमेल बता यार, इतना मुश्किल ईमेल बता रहे हो भाई। ख्वाजाmoin.0304@gmail.com। इससे आसान नहीं मिली थी कोई? नहीं सर, इससे आसान और। अच्छा एक सेकंड वेट, में तुम्हें सेंड कर रहा हूँ इस पर, 2 मिनट रुक जाओ, हाथ के हाथ ही हो जाए तो अच्छी बात है। ख्वाजा, पहले तो नहीं सेंड किया, ख्वाजा KHAWA, खबा जा मुइन, ख्वाजा मुइन .0304@gmail.com। सब्जेक्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री नोट्स। डाउनलोड का है हम। हेलो मुइन, आप लाइन पे हो? मुइन अपना माइक खोलो। मुइन, मुइन क्या आप लाइन पे हो?